हेलो स्टूडेंट्स, फिर से मैं आपके साथ इंटरेक्ट हूँ। अभी मेरा इंटरेक्शन जो है वो 11th क्लास के बच्चों के साथ होगा। जैसे कि आप जानते हो, आज हमने एक नए चैप्टर का आगाज करना है। हमने अभी पीछे जो बात की है, अपने कॉन्स्टिट्यूशन पे बात की है, हमने फंडामेंटल राइट्स को डिस्कस किया हुआ है, हमने इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन को डिस्कस किया हुआ है। अब हमारी बात जो आती है कि इलेक्शन तो होता है, इलेक्शन में रिप्रेजेंटेटिव्स को चुना जाता है। वंस द मेंबर्स आर इलेक्टेड, whether they are elected for this state assemblies or for the parliament. Now the next step is that once they are elected and now they have to run the administration, then the question arises whether the only representatives are able to run the governments. What is a government? पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको समझना है कि गवर्नमेंट क्या होती है। क्या गवर्नमेंट कोई अलग है? क्या is there a relationship between government and the citizens? एक गवर्नमेंट को बनाया जाता है और गवर्नमेंट को बनाने वाला कौन होता है? These are the signs, these are the sides of a single coin. Suppose what is the we have studied the representation, the election in detail कि हर जो सिटीजन है who attain the age of maturity, then he enjoy the universal adult franchise. Means he can cast his vote, and due to that process, when every voter cast his vote as per his own choice, and by this process the members are elected, whether they are elected for legislative assembly or for the parliament. Now it is their responsibility. Now it is up to those representatives. Now they have to frame the laws and policies for the voters by whom they have been elected as a member of the Lok Sabha or state legislative assembly. तो आपको पता है कि हमने उनको बनाया है। अब वो उनका काम है, वो उनकी रिस्पांसिबिलिटी है कि वो कैसे पॉलिसीज, प्रोग्राम्स जो उनके मैनिफेस्टो था, जो उनके प्लान थे, उनके पॉलिसीज थे कि आफ्टर इलेक्शन कि हम कैसे उनको इम्प्लीमेंट करेंगे और कैसे हम जो राइट्स ऑफ द पीपुल्स हैं, जो नीड्स पीपुल्स की हैं, उनको हम सेटिस्फाई करेंगे। तो अब जो है वो खास हमारा रिप्रेजेंटेटिव ही इसको पूरा नहीं करता है, बट एग्जीक्यूटिव जो है which is a organ, executives which are the organs of a government to enforce the will of the legislature and maintain the law and order in this society. तो क्या करते हैं, हमारा एक डिपार्टमेंट है, एक दूसरे जो है वो ऑर्गन है, वो एग्जीक्यूटिव्स हैं जो हमारी सुलह को, जिस पॉलिसीज को एक रिप्रेजेंटेटिव ने बनाया है, अब उसको
ग्राउंड लेवल पे जाके इन्फोर्स करना होता है। तो वो जो सोसाइटी में एंड रन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री, कौन? वो जो वही जो इंप्लीमेंट करने वाले हैं, मींस दे help our representatives who are the framer, who frame the policies and rules, laws, and those laws, policies are implemented at ground levels by the executives। ये जो वो आर्गन है जो इनके बनाए हुए हमारी हुकूमत के, हमारे पार्लियामेंट में, हमारे स्टेट में, हमारे प्रेसिडेंट है, हमारे व्हाटसोएवर इज द इलेक्टेड और नॉमिनेटेड बॉडीज, चाहे उनको इलेक्ट किया है, नॉमिनेटेड है, क्या है, तो कैसे वो बनाए गए हैं एज पर आईन के मुताबिक बनाए गए। तो अब एक दूसरी जमात, एक दूसरा आर्गन जो है, जो जिनको गवर्नमेंट जो है अपॉइंट कर दिया बेसिस ऑफ मेरिट, तो वो जो हमारे एग्जीक्यूटिव्स माने जाते हैं, ऐसे मुलाजिम जो जिनको गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, which are elected, which are selected by the government on the basis of merit। ऐसे वो जो हैं इनको हम परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स बोलते हैं, इनको परमानेंट। और ये जो पॉलिटिकल, इनको हम बाद में थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन आ जाता है कि एक तो हो गया वो जो इलेक्ट करके गए हैं, फिर एक तो वो है जो सेलेक्ट करके गए हैं। इलेक्ट के लिए प्रोसेस ये है कि एक इलेक्शन प्रोसीजर होता है, उसमें हर सिटीजन, हर वोटर जो है उसके लिए वोट कास्ट करता है। तो फिर हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट होते हैं, वो इलेक्ट होने के बाद पॉलिसीज, प्रोग्राम्स बनाते हैं, जिसके तहत जो है वो गवर्नमेंट रन करती है। और जो भी फंडामेंटल राइट्स हमारे वोटर्स जो वोट जो बना के उनको आगे भेजते हैं, तो उनके लिए जो है वो जो भी उनकी जरूरत है, व्हाट आर देयर नीड्स, क्या लगेगा उनको, क्या चाहिए उनको, तो वो पूरा करना होता है। तो एक डेफिनेशन जो है, हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, एग्जीक्यूटिव्स को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज दैट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट that holds the responsibilities for the governance of a state or a country। जो ऐसे लोग हैं जो जिनकी एक जिम्मेदारी बनती है, जो जिम्मेदार हैं कि वो सारी रिस्पांसिबिलिटीज अपने ऊपर उठाए और पूरी जो भी गवर्नेंस, जो भी हमारी स्टेट को चलाना है, उसको कैसे चलाना है, उसमें कैसे क्या करना है, तो इट्स द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ दोस पर्संस। उन एग्जीक्यूटिव्स की वो रिस्पांसिबिलिटी है कि वो गवर्नमेंट ऑफ स्टेट को चलाते हैं। अकॉर्डिंग टू गिलक्रिस्ट, एक गिलक्रिस्ट जो है वो एक थे फिलोसोफर, उन्होंने जो है इसको डिफाइन किया हुआ है, द एग्जीक्यूटिव इज ए ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट which carries out and executes the will of the people as formulated in the law। बोलते ये ऐसे लोग हैं, ऐसे ब्रांच है गवर्नमेंट की जो लोगों की विल को, लोगों की चाहत को एग्जीक्यूट करते हैं, चलाते हैं, इन्फोर्स करते हैं, जो लोगों के लिए बनाए गए होते हैं। मींस इसके लिए मैं एक एग्जांपल कोट करूंगा आपके लिए। सपोज आज जो है कोविड-19 है, इसका ये जो चीज है ये बहुत डेंजरस है पूरे वर्ल्ड के लिए। मींस पूरा वर्ल्ड लड़ रहा है इसके लिए। नाउ इट इज रिस्पांसिबिलिटीज आवर एग्जीक्यूटिव्स, हमारी गवर्नमेंट, हमारा
प्राइम मिनिस्टर, हमारे सारे लोग जो इसको इंप्लीमेंट करते हैं कि कैसे सोशल डिस्टेंसिंग होगी, कैसे हमको गैदरिंग नहीं करनी है, तो मींस जो भी इसमें जो भी पार्ट प्ले करता है, जो भी इसमें इसके साथ लड़ता है, लड़ने और इन्फोर्स करने वाले की बात है। मींस हम जो है, इट इज आवर कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट पीपल्स आर नॉट फीलिंग गुड इफ दीज रिस्ट्रिक्शंस आर इम्पोज्ड अपॉन वी। अगर हम पे रिस्ट्रिक्शंस इंपोज कर दी जाते हैं कि आपको खुला नहीं चलना है, मींस these restrictions are imposed by some persons. It is a branch of government. ये गवर्नमेंट की ब्रांच है जो इन रिस्ट्रिक्शंस को इंपोज करती है। In this directly the representatives are not involved, but there is another branch of government which is implementing agencies. Means हर बंदा एक प्राइम मिनिस्टर से लेके एक सिपाही तक, मींस एक स्वीपर तक जो है, they are known, they are the organ of the government which are implementing agencies. Means जो इसको इंप्लीमेंट करते हैं। हम मिड डे मील की बात करेंगे। मिड डे मील जो है ये एक वर्ल्ड वाइड जो है एक एजेंसी है जो हमारे बच्चों के लिए जो है न्यूट्रिशनल डाइट जो है, बैलेंस डाइट जो है बच्चों के लिए प्रोविजन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और इसको इंप्लीमेंट करना है। अब इसको इंप्लीमेंट जो है, एक तो पॉलिसीज है, प्लान है, प्रोग्राम है हमारी गवर्नमेंट का कि मिड डे मील प्रोवाइड करना है हर बच्चे को इन दी एज ग्रुप ऑफ 6 to 14। मतलब इसको 14 साल के हर बच्चा जो स्कूल जाता है उसे मिड डे मील में देना है, मिड डे मील प्रोवाइड करना है स्कूल में, so that he will not suffer. Means उसको बैलेंस डाइट, because individual differences are there, the students are coming from different social backgrounds. Means some students are like that they have nothing to eat at all. So ये सारा पूरा करने के लिए उनको मिड डे मील जो है वो दिया जाता है। तो अब इस मिड डे मील को इंप्लीमेंट करने के लिए हमारे कानून बनाए गए हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव हमारे वो इसके लिए कानून बनाते हैं कि हमने प्रोवाइड करना है। अब फिर आगे इंप्लीमेंटिंग एजेंसी जो है ये दूसरे हमारे एग्जीक्यूटिव्स हैं जो इसको इंप्लीमेंट करवाते हैं। इसमें हमारे सीईओज, हेडीओज वगैरह वगैरह जो भी है इंप्लीमेंटिंग अथॉरिटी, इनको हम एग्जीक्यूटिव्स बोलते हैं। तो अब जो है एक जो है हम इसके लिए प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव क्या है? प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव क्या है, कौन से हैं, कौन से हैं इसके प्रिंसिपल फंक्शन, इसके सबसे अच्छे कौन से हैं फंक्शन? नंबर 1 आ गया, इट इज responsible for governance of state or country, responsible for governance of state or country। एक तो यह है कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसको पूरा मुल्क, पूरी स्टेट इसको चलाना है। इन एग्जीक्यूटिव्स को जो परमानेंट हैं, जो सेलेक्ट किए हैं ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, इनको जो है वो स्टेट में चलाना है, स्टेट को चलाना है। इट लुक आफ्टर द पॉलिसीज, सेकंड इट लुक आफ्टर द पॉलिसीज एंड लॉ, पॉलिसीज एंड द प्रोग्राम बोलेंगे हम, पॉलिसीज बोलेंगे हम, इसको रूल बोलेंगे, मेड बाय द रिप्रेजेंटेटिव्स, हम लिख सकते हैं बाय द रिप्रेजेंटेटिव्स,
जो पॉलिसीज, जो रिप्रेजेंटेटिव या हम बोलेंगे पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। अब जो रिप्रेजेंटेटिव जो है, रिप्रेजेंटेटिव हमने चुने हैं और वो पॉलिसी जो उन्होंने फ्रेम किए हुए हैं, तो इनको इंप्लीमेंट करना है, एक तो स्टेट को चलाना है। दीज आर द प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव। अब हम थोड़ा सा हमने अब दो टर्म्स हमारी आती हैं इसमें, तो उन दो टर्म्स को हमने जो है डिस्कस करेंगे। वो दो टर्म्स जो हमारे क्या क्या आ गया, एक तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, नंबर 1 इज पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स। कौन होते हैं ये, कौन है? These are the executives which are elected by the people। सीधा हम बोलेंगे, these are the executives which are elected by the peoples। ये वो लोग हैं जिनको लोगों ने इलेक्ट किया होता है बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन। और ये जो है ये परमानेंट नहीं होते हैं, दे आर इलेक्टेड फॉर फिक्स्ड टाइम। और फिर अगर उसमें कहीं पे ऐसे संभव हुआ, ऐसे मुमकिन हुआ, तो मिड टर्म इलेक्शन वगैरह के लिए साथ ही उड़ जाते हैं। फिर अगर परमानेंट एग्जीक्यूटिव, परमानेंट, दूसरा executives। तो permanent executives are those executives which are selected on the basis of merit by the government। जब गवर्नमेंट किसी को सेलेक्ट करती है, हमारे IAS IPS मींस एक सिपाही से लेके भी हम कह सकते हैं कि which are meant for enforcement of law, या कोई भी जो किसी चीज को ग्राउंड लेवल पे करता है, तो मींस दोज आर द परमानेंट एग्जीक्यूटिव। उनको कोई लेना देना नहीं होता है, वो जो सी हुकूमत आए उनको न्यूट्रल होके उसका साथ देना है। जो जिस पीरियड में आएगा तो वो उसका हिस्सा बन जाते हैं। सपोज अभी एक पार्टी थी, कांग्रेस थी, तो उसके साथ वही एग्जीक्यूटिव थे, और जैसे ही उसका चेंज हो गया, हमारे बीजेपी आ गई, तो जैसे ही हमारा वो बदलाव आ गया, भारतीय जनता पार्टी आई, तो वो उन्होंने उनका साथ देना शुरू कर दिया। मींस वो न्यूट्रल है, वो किसी के साथ मुंसलिक नहीं होती। जैसे ही जो पार्टी आएगी तो उनका साथ देना होता है, दे आर परमानेंट। और जब तक उनका रिटायरमेंट, सुपरएनुएशन तक वो जो है अपना काम करते हैं। तो आपको नोट मिल जाएंगे इसकी साइट पे, क्लिक करके आप नोट ले सकते हैं। तो आपको कैसा अंडरस्टैंड हुआ, तो थैंक्स।